आज मैं आपके लिए 4 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, लेकिन इन चारों में से अगर आप एक भी अपनी खाने की थाली में शामिल करते हैं ना, तो खाने का जो स्वाद है, वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से शुरुआत करते हैं मिर्ची फ्राई से। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 10 से 12 हरी मिर्चियाँ ली हैं। जो छोटी मिर्चियाँ होती हैं, वो बहुत तीखी होती हैं। मैंने थोड़ी बड़ी वाली ली है, जो कम तीखी होती है, वो ली है। हमने इसे अच्छे से धोकर सुखा लिया है। सुखाना बहुत ज़रूरी है, वरना जब हम इन्हें तेल में डालेंगे तो पूरे छींटे हमारे ऊपर आएंगे। तो इनका जो स्टेम है, जो डंडी है, वो हमने हटा दी है। उसके बाद आप चाहें तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो मिर्चियाँ हैं वो कितनी बड़ी हैं। इसके बाद भी आप चाहें तो इन्हें और छोटा कर सकते हैं। मैंने इन्हें इसी तरीके से लंबा रखा है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और लंबा लंबा ही रख रहे हैं। आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे काट लिया है और इसी तरीके से हम बाकी की मिर्चियाँ भी काट लेंगे। अगर आप छोटी वाली मिर्ची ले रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से, वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, ये वाली थोड़ी कम तीखी है। तो मिर्चियाँ हमने काट ली हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ हमने कढ़ाई ली है जिसमें मैं 3 से 4 चम्मच तेल के डाल रही हूँ। तेल जब गर्म हो जाएगा, इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और चुटकी भर हींग डाल देंगे। 5-10 सेकंड के लिए इन्हें अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद जो मिर्चियाँ हमने काट कर रखी हुई हैं, वो मिर्चियाँ हम इसमें डाल देंगे। जो फ्लेम है वो हमें लो से मीडियम पर रखना है और इसे हम इसी तरीके से लगातार लो मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं चलाना होता है, 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगता है। मिर्चियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और इनके ऊपर मार्क्स आने लग जाते हैं। इसे हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा, वरना मिर्चियाँ तेल में डालते ही जल जाएंगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि इसे ढककर मत पकाइएगा। अगर ढककर पकाएंगे तो जो भाप होगी वो मिर्चियों में चली जाएगी और तेल जो है वो छींटे मारेगा और वो आपको लग सकता है। तो ये देखिए, मिर्चियों के ऊपर ऐसे मार्क्स आ गए हैं, इसका मतलब ये अच्छे से पक गई हैं। इससे ज़्यादा हम इन्हें नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर के डाल रही हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच भर कर आमचूर पाउडर का हमें डालना है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आमचूर पाउडर डालें तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। मसाले डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो मिर्चियों पर अच्छे से लग जाएं और साथ के साथ ये पक भी जाएं। तो जैसे ही ये हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। 1 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, वो हम इसमें डाल देते हैं। नींबू का रस डालने के बाद हमें सिर्फ इसे एक बार मिक्स करना है, पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ये मिक्स हो जाएगा, फ्राई की हुई चटपटी मिर्चियाँ तैयार हो जाएंगी। इसे आप छोले भटूरे, दाल चावल, खिचड़ी, प्लेन पराठा, किसी के भी साथ में इंजॉय कर सकते हैं। फ्राइड मिर्ची बनकर तैयार है। चलिए अब झटपट से भुने हुए टमाटर की चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन कर दिया है। इसके ऊपर हम ऐसे जाली रख देंगे। जाली के ऊपर रखेंगे हम टमाटर। मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं। आप 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं उस हिसाब से ले लीजिए। 2 देसी टमाटर लिए हैं मैंने और 1 हाइब्रिड लिया है। आप चाहें तो सारे हाइब्रिड और या फिर सारे देसी ले सकते हैं। अब हर थोड़ी थोड़ी देर में, यानी कि 1-1 2-2 मिनट में हम इसे पलटते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखना है और ध्यान रखना है कि ये अंदर तक अच्छे सॉफ्ट हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर का जो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए, कलर चेंज हो जाए, लेकिन ये अंदर से पके ही ना। अंदर तक अच्छे सॉफ्ट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो बस देखिए, इसी तरीके से हम इसे पलटते जाएंगे और यहाँ पर ये अंदर तक अच्छे से भुन चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। तो एक एक करके हम इन्हें बाहर निकाल देंगे और थोड़ा इन्हें हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ध्यान से हमें इसे उठाना है, कभी कभार स्लिप भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है गार्लिक, यानी कि लहसुन, पूरी 1 कली ले ली है। इसे भी मीडियम फ्लेम पर हमें सिकने देना है।
तब तक जब तक कि ये अंदर से अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। जैसे ये हो जाएगा इसे भी हम बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चियाँ ली है, जो छोटी वाली होती है ना, जो तीखी वाली, वो ली है मैंने। आप चाहे तो जो कम तीखी होती हैं थोड़ी बड़े साइज़ की, वो भी ले सकते हैं। तो तीनों हरी मिर्चियों को हमने सेक लिया है। गैस को अब हम बंद कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी ठंडे भी हो चुके हैं, तो इनका ये जो स्किन है, जो बाहर का छिलका है, वो हम इस तरीके से हटा देंगे और छिलके भी हम साइड में करते जाएंगे। जितने भी टमाटर हैं उनके सारे जो छिलके हैं वो हमें इसी तरीके से निकाल देने हैं। कुछ कुछ अगर रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आती है और स्वाद तो कहने ही क्या, मैं क्या बताऊँ आपको, आप बना कर देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। टमाटर हो गए हैं। यहाँ लहसुन जो है, मैं 7-8 कलियाँ ले रही हूँ लहसुन की। और क्या करेंगे फिर कि ये जो बाकी का बचेगा ना लहसुन, वो हम किसी और सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, या कुछ भी हम बनाएं तो उसमें उसका यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे 7-8 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली हैं। इसे भी हम छील लेंगे बराबर से। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे छीलना है। आप पराठा ले लीजिए, दाल चावल ले लीजिए, खिचड़ी ले लीजिए, कोई भी प्लेन पराठा भी बनाएंगे उसके साथ भी ये चटनी बड़ी मज़ेदार लगती है। अब लहसुन हो चुके हैं, टमाटर भी हो चुके हैं। लहसुन को हम थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेते हैं, क्योंकि आगे हमें इसे मैश करना है तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा ऐसे मोटा मोटा सा काट रहे हैं। टमाटर को भी हम थोड़ा रफली चॉप कर लेते हैं। जो टमाटर का ऊपर का पार्ट है वो हम निकाल रहे हैं, और इसके बाद हम इसे थोड़ा मोटा मोटा काट लेंगे, ताकि जब हम मैश करें ना तो सारी चीज़ें अच्छे से मैश हो जाएं। ये हम इसलिए कर रहे हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से जितने भी ये टमाटर है उसे हमने इस काट लिया है। रफली काटना है, थोड़ा मोटा थोड़ा छोटा, जैसे आपको ठीक लगे। अब ये जो मिर्चियाँ हैं, मिर्चियों को भी हम छोटा छोटा काट रहे हैं। आप चाहें तो मिर्चियाँ साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा काट रही हूँ। जैसे ये हो जाएगा, एक बोल में हम सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम चीज़ आप इस थाली में भी कर सकते हैं, लेकिन बोल में थोड़ा सा मैश करना आसान रहेगा। अब सारी चीज़ों को मैश करेंगे। अगर इक्का दुक्का कोई चीज़ रह जाती है, यानी कि टमाटर का अगर कोई पीस रह जाता है या थोड़ा सा लहसुन रह जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो खाने में अच्छा ही लगता है। बट देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छे से मैश हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाले डालेंगे। अब मसालों में यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ काला नमक। तो 1 छोटा चम्मच मैंने काला नमक का लिया है। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, नॉर्मल जो नमक है वो हम डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। और क्रंच के लिए मैंने 1 प्याज डाल दिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसे मिक्स कर देंगे। प्याज का जो क्रंच है वो बहुत बढ़िया आता है इस चटनी में, तो अगर आप प्याज खाते हैं तो ज़रूर से डालिए। इसके साथ ही यहाँ पर खटाई इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आधे नींबू का रस डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा खटाई नहीं पसंद है तो आप इसमें चाट मसाला स्किप कर सकते हैं, पर नींबू स्किप मत कीजिएगा। मिक्स करेंगे और लीजिए फटाफट से टमाटर की जो चटनी है वो बनकर तैयार है। और अब हम बनाएंगे सिरके वाले प्याज, जो ढाबा और रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर छोटे छोटे प्याज लिए हैं। सिरके वाले प्याज के लिए छोटे प्याज लिए जाते हैं। हाँ, अगर अभी इस टाइम आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो आप बड़े प्याज भी ले सकते हैं। तो प्याज का जो ये शूट पार्ट होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है, उसे शूट कहा जाता है, और नीचे के पार्ट को रूट कहा जाता है। तो शूट पार्ट पे ऐसे क्रॉस का निशान लगा देंगे। नीचे तक नहीं काटना है, बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा चीरा लगाना है। और जो ये रूट पार्ट होता है उसे इस तरीके से निकाल दिया जाता है। नीचे वाले पार्ट को काटना नहीं होता है, इस तरीके से निकाला जाता है। एक बार मैं और आपको अच्छे से बता देती हूँ। ऐसे गोल घुमाते हुए चाकू से इसे निकाल देना होता है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि जो शूट पार्ट होता है, वहाँ पर इस तरीके से हमें क्रॉस का निशान बनाना है। तो सारे जो प्याज है हमें इसी तरीके से चीरा लगाकर रखने हैं, और उसके बाद इन प्याज को हम साइड में रख देंगे। इसका पानी तैयार करेंगे। तो 1 कप पानी हम लोग यहाँ पैन में डाल देंगे। इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे, 1 तेज़ पत्ता, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 5-7 काली मिर्च के दाने हमने इसमें डाल दिए हैं। हाई फ्लेम पर पानी को आधा होने तक उबालेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। पानी को हमें अच्छे से उबालना है, ताकि जितने भी ये स्पाइसेस हमने डाले हैं उनका फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर आ जाए। और अल्टीमेटली बाद में क्या होगा कि जब वो प्याज हम खाएंगे
तो उसमें भी वो फ्लेवर्स का स्वाद आएगा। तो 3 से 4 मिनट के बाद जब पानी आधा हो जाएगा तब हम इसमें 2 चम्मच चीनी के डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लगातार चलाते हुए चीनी को हमें अच्छे से मिक्स करना है और घुलने तक पकाना है। जब चीनी घुल जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ बीट रूट यानी कि चुकंदर। जैसे ही आप बीट रूट इसमें डालेंगे इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। बीट रूट डालने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक उबाल आने तक इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो अब हमने यहाँ पर कांच की एक बर्नी ले ली है जिसमें सारे प्याज हम लोग डाल देंगे। बर्नी या बोल ऐसा लीजिए जिसका ढक्कन हो, यानी कि आप उस पर ढक्कन लगा सके। तो आधा जार जो है यानी आधी बर्नी जो है वो हम भर देंगे पानी से जो हमने तैयार किया है। पानी को मैंने छान कर लिया है, आप चाहें तो बीट रूट के टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। और आधा हम लोगों ने सिरका यानी कि विनेगर का लिया है। इसके साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने काट कर ले ली है, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं और अदरक के लच्छे भी डाल सकते हैं। सारे प्याज और मिर्ची पानी में अच्छे से डूब जाने चाहिए। इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे 24 घंटे के लिए। तो देखिए 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और हमारे सिरके वाले प्याज जो हैं वो बढ़िया से बनकर तैयार है। 15 से 20 दिन तक इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब प्याज ख़त्म होने वाले हों तब और प्याज आप इसमें डालकर इसी पानी को एक बार और यूज़ कर सकते हैं, यानी सेम पानी को आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पापड़ की चूरी बनाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले पापड़ को सेक लेंगे। पापड़ जो भी वैरायटी का आपके पास में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं और जितने मर्जी उतने पापड़ आप सेक लीजिए। इसके बाद जो पापड़ हैं उन्हें हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसे ऐसे मोटा मोटा तोड़ लेते हैं और मोटा मोटा तोड़ने के बाद में हम इसे छोटा छोटा तोड़ लेंगे, यानी कि हम इसके बहुत ही टाइनी टाइनी से पीसेस करेंगे, बहुत छोटे छोटे से। इसीलिए इसे पापड़ की चूरी कहा जाता है, क्योंकि पापड़ का एकदम हमें चूरा बनाना होता है। तो ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि पापड़ में भी नमक होता है। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और पिघला हुआ घी मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच। आप चाहें तो इसमें प्याज और धनिया पत्ती वगैरह भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और लीजिए पापड़ की चूरी बनकर तैयार है। प्लेन पराठा दाल चावल के साथ में इसे एंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी है रेसिपी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।